हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 1 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म मिलता है, 10 मार्क्स में आता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिए। हमारा आज कंसेप्ट कवर करेंगे हम नोडल मेथड। ठीक है, नोडल मेथड जो से है उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए नोडल मेथड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ नोड से संबंधित है, नोडल है। ठीक है, नोडल मीन्स नोड। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें क्या होता है नोडल मेथड में कि हमें करंट निकालना होता है। अभी तक आपने जितने मेथड पढ़े, लूप, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, ठीक है, तो उन सब में क्या था, वो अलग थे और नोडल अलग है। तो ये भी उसी तरीके का है, बस इसमें करंट हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से। पहले हम इसमें पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज पता करते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ नाम दिया गया है नोड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड 3 ओम करंट इन 3 ओम, आई 3 ओम लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स करंट इन 3 ओम इंडिकेटेड डायरेक्शन। तो इंडिकेटेड डायरेक्शन हमारे पास है 3 ओम की नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब हमें 3 ओम में नीचे की तरफ निकालना है। अब ये तो हमारी फिगर दी हुई थी। अब ये जो मैंने पॉइंट मार्क करे हैं ना, बी सी ए, ये मैंने खुद करे हैं। तो ये कभी भी आप क्वेश्चन के डायरेक्ट फिगर में ना करें, एक अपना अलग से फिगर बनाएं, उसमें आप मार्क करें। तो एक वो अब मैंने, आप देख रहे हो कि मैंने एक अर्थिंग जैसी कुछ करी है कि इस टाइप का इसको रेफरेंस बना लिया है। तो ये जो साइन होता है ये डिनोट करता है रेफरेंस को। ठीक है, ये क्या नोट करता है, रेफरेंस को। तो अब रेफरेंस बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके पीछे की कहानी समझेंगे। क्या हुआ है कि इसमें नोड्स पहले पहचाननी होती है। तो देखिए नोड्स का पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 टर्मिनल हैं और इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसकी कितनी नोड्स हो गई, इसकी 2 नोड्स हो गई। मान लीजिए इधर एक और बैटरी लगा दी मैंने, और अब इसमें कितने नोड्स हो गए, एक नोड तो ये रहा जो इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और एक नोड ये रहा जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे तो 3 नोड हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 पैरेलल में कैपेसिटर लगा दूँ, मान लीजिए, ठीक है, 2 पैरेलल में मैंने कैपेसिटर लगा दी। अब इसकी कितनी नोड है जरा आप बता सकते हैं। इसमें आप कहेंगे 1 2 3 4, लेकिन 4 नोड नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, 2 ही नोड हैं जिनसे ये वाला कनेक्ट हो रहा है। तो नोड वो होता है जिसमें कोई भी सोर्स आ रहा है, चाहे आपका करंट सोर्स हो, चाहे आपका वोल्टेज सोर्स हो, चाहे आपकी बैटरी हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो आप इसको एक ही नोड कंसीडर करोगे। ये देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट वायर कंसीडर है। अगर यहाँ पे कोई भी रजिस्टर लगा होता तो फिर वो अलग हो जाता। मतलब कुछ इस टाइप से अगर होता कि मान लीजिए ये बैटरी है, ये रजिस्टर है, और ये हमारे पास फिर अगेन एक बैटरी लग गई मान लीजिए। ठीक है, तो इसकी नोड्स कितनी है, एक नोड तो ये हो गई, एक नोड ये हो गई। अच्छा, इसका एक टर्मिनल इससे है, लेकिन इसका अब एक टर्मिनल अंदर जाएगा बस। तो इसमें हमारे इतने नोड हो गए, कितने नोड हो गए, 1 2 3। तो आई होप आपको नोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस बैटरी के लिए 2 नोड्स हैं, क्योंकि ये वाला नोड नहीं कहूँगा क्योंकि बीच में डायरेक्ट वायर आ रहा है। जब डायरेक्ट वायर होगा तो उसके आगे बढ़ जाइए, देखिए अब कहाँ वो बीच में क्या चीज़ आ रही है, जहाँ पे वो चीज़ आ रही है बस उसके आगे आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, उसको बोला जाता है नोड्स। तो सबसे पहले इसमें काम होता है हमारा नोड्स फाइंड करना। तो देखिए अब फिगर में चले, तो सबसे पहले मैंने इसको रेफरेंस ले लिया। अब देखिए रेफरेंस भी हमारी स्मार्ट चॉइस होनी चाहिए। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि इसमें नोड्स कैलकुलेट करना। दूसरी चीज़ अब बता रहा हूँ कि इसमें आपको रेफरेंस चुनना होता है। रेफरेंस बहुत ध्यान से चुनना होता है, इस तरीके से चुनिएगा रेफरेंस को, इस तरीके से चूज़ करिएगा रेफरेंस को दैट इट शुड बी योर स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस मतलब कि इस तरीके से हो कि अगर मैं ए को रेफरेंस मानना हूँ तो मैं किसी और वोल्टेज के अक्रॉस, किसी और के अक्रॉस मैं वोल्टेज बता सकूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए, अगर ए को मैंने रेफरेंस माना है तो रेफरेंस का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस तो जीरो ही होगा। तो बस वही मैंने लिख रखा है, वी ए इक्वल्स टू जीरो। और अगर मैं वी सी की बात करूँ तो वी से ए में सी तक जाने में प्लस 18 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस है ये पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव से कनेक्टेड है प्लस 18 वोल्ट। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो आई होप आपको 2 चीज़ें समझ आई, पहली कि नोट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा रेफरेंस कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट्स को मार्क करने की। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने ए चला, अब देखिए आगे चले, अब मैं इस पॉइंट को नहीं मार्क करूँगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वायर आ रहा है, कोई भी बीच में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी एलिमेंट नहीं लगा है, तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ पे सोर्स आ गया, यहाँ पे सोर्स आ गया, तो इसके आगे वाले पॉइंट को पॉइंट मार्क कर दीजिए। अब इधर से आगे चलिए आगे चलिए, फिर चले 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 चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वाला टर्मिनल ये इससे डायरेक्टली तो कनेक्ट है, एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टली कनेक्ट है, बीच में कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए। अब देखिए ये 6 ओम है, सॉरी 6 ओम कह रहा हूँ, 3 ओम। तो 3 ओम में देखिए अब फिर से हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा अरे ये 3 ओम तो इधर से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब एक टर्मिनल इसका इधर लग जाएगा। ठीक है, और बैटरी भी अगर देखें तो इसका भी एक टर्मिनल इधर हो गया। अब देखिए अब आगे बढ़े तो यहाँ तक हो गया था, अब देखिए इससे आगे बढ़े, अब देखिए अरे करंट सोर्स आ गया, तो करंट सोर्स के बाद ये वाला तो हमने पहले से ही मार्क करा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी नोड्स फाइंड होती हैं। तो आपको 3 चीज़ें बताई, पहली कि एक नॉर्मल सर्किट में कैसे नोड फाइंड करेंगे, उसके बाद इस सर्किट में कैसे नोड फाइंड करेंगे, और तीसरा रेफरेंस कैसे चुनेंगे। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है इसमें सुपर नोड सिचुएशन। सुपर नोड सिचुएशन के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो और इसमें मैं डिस्कस करूंगा इसके आगे का पार्ट, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, सुपर नोड सिचुएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो ये तो इतना कंसेप्ट हो गया मेन। अगर आपने ये देख लिया तो आपको सेकंड वीडियो भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए वी ए, तो वी ए में क्या है, वी ए मैंने आपको बता दिया जीरो है, रेफरेंस का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए होता है जीरो। तो ये वी ए का मतलब है वी ए दैट इज
ए का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए ये 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स दिस। ओके, अब देखिए वीबी, तो वीबी की आते हैं, वीबी पे आते हैं। वीबी पे आए तो वीबी का वोल्टेज नहीं पता क्योंकि बीच में करंट सोर्स आ गया। अगर बैटरी लगी होती तो एक बार के लिए हम बता सकते थे, ठीक है। तो एक करंट सोर्स आ गया तो हम वीबी के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बता सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए वीसी आगे बढ़ते हैं, जितने भी नोड है उन सब पे हमें वी मार्क कर देना है। मान लीजिए मैंने इस पे वी मार्क कर दिया, इस पे वी मार्क कर दिया, इस पे वी मार्क कर दिया। अब सबके अक्रॉस, तो वी के अक्रॉस 0 हो गया, वीबी के अक्रॉस पता नहीं है, वीसी के अक्रॉस, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप होता है इसमें नोड्स कैलकुलेट करना। स्टेप समझ में आ गए? और जो मैंने बताया है वो ध्यान रखिएगा। पहला मैंने क्या बताया कि नोड्स कैलकुलेट करें, दूसरा इस फिगर में कैसे नोड्स कैलकुलेट करेंगे, तीसरा रेफरेंस कैसे चुनेंगे। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं नोडल मेथड के? पहला स्टेप होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना, जो हमने निकाल दिए इस फिगर में, ठीक है। दूसरा काम होता है कि जो भी नोड दिए हुए हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज लिख देना। मतलब ये मैंने वोल्टेज लिख दिया वी ए वी बी वी सी, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने वी ए लिखा है, अब इनकी वैल्यूज लिख देना, तो इनकी वैल्यूज मैंने लिखनी, तो 3 स्टेप में ये हो गया। तो VC हो गया हमारा +18 वोल्ट्स, क्यों? क्योंकि C हमारा टर्मिनल इसके पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। और वैसे भी अगर कंसेप्चुअली समझें तो A से C जाने में 18 वोल्ट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो VC की वोल्टेज की वैल्यू हो गई +18 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करा है मैंने, KCL लिखा है। तो नोडल मेथड में क्या होता है, हमें KCL लगाना पड़ता है, ठीक है। KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। द करंट इनकमिंग इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग, ठीक है, ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अभी बात करते हैं किसी नोड बी पे। अब बी पे ही क्यों लिखा? देखिए, जिस भी नोड की मिसिंग होगी वोल्टेज, उस नोड के अक्रॉस आप लिखेंगे। फिर बोल रहा हूँ, जिस भी नोड की मिसिंग वोल्टेज होगी उस वोल्टेज के अक्रॉस। हाँ, तो अब देखिए क्या होगा कि हम KCL किसी भी उस नोड के अक्रॉस निकालते हैं, लगाते हैं जिस नोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता। तो इसमें बी के अक्रॉस नहीं पता, तो हमने लिखा है KCL एट नोड बी। अब देखिए नोड, अब कैसे लगाएंगे, तो पहले इस पॉइंट को बी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। इस पॉइंट बी से हमारा मोटिव होता है कि हम करंट को, सारे करंट, जितने भी करंट इसकी तरफ आ रहे हैं, हमने मान लिया कि वो सारे करंट इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो इनकमिंग करंट 0 हो गया, तो बस वही मैंने लिखा है कि इनकमिंग करंट 0 हो गया। और इससे पहले लिखिए आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कैसे लिखे जाएंगे? मान लीजिए मैंने, देखिए ये जो करंट जा रहे हैं, तो करंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो ये 6 के रास्ते ए की तरफ आया, एक ये 3 से सी की तरफ आया, है ना। तो ये, और एक ये डायरेक्टली इस तरफ से आया, क्योंकि बीच में कोई भी अगर वायर लगा हुआ है तो वायर के आगे के एलिमेंट्स देखने हैं आपको, ठीक है। आप ये नहीं देखो कि अरे इधर तो कुछ है नहीं, हो गया, इधर वाले देखोगे। तो एक तो ये हो गया ये वाला रास्ता, फिर हो गया ये वाला रास्ता, और फिर ये वाला पाथ हो गया। सिमिलरली एक ये वाला पाथ भी है, ये वाला पाथ भी तो है। तो हैंड के मूवमेंट को नोटिस करते रहा करिए, उसका आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, तो वी वी माइनस वी ए। अब देखिए क्या होगा कि अभी मैंने इसके अक्रॉस लिखा, पहले मैंने इसके अक्रॉस लिखा है, तो वी वी माइनस वी ए अपॉन 6। ऐसे तो निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से करंट आता है, तो इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट ये हो गया। तो हम सारे करंट को मानते हैं कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी नोड के अक्रॉस। तो इसमें भी आउटवर्ड डायरेक्शन, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए अपॉन 6, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर जाऊँगा तो इसमें तो डायरेक्टली करंट दिया हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये करंट की डायरेक्शन +6 ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ कितनी होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन इसकी -6 हो जाएगी, तो -6 ये लिख दिया मैंने। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी, जिस तरफ जा रहा हूँ तो वी बी माइनस वी सी अपॉन 3, वो लिख दिया। सिमिलरली जब मैं आगे की तरफ बढ़ा तो ये देखो 12 ऊपर की तरफ था और मेरी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, एक की तरफ आ रही थी, तो वो हो गया -12 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके एलसीएम लेके आपके पास एक क्वेश्चन आएगी वीबी और वीसी। ध्यान रखिएगा कि वीए की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिएगा जब सॉल्व करें, और बाकी वीसी की वैल्यू देखिए अभी पुट करूँगा मैं यहाँ से। मैंने वीसी की वैल्यू पुट कर दी तो वीबी की वैल्यू आ गई 48 वोल्ट्स, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, सारे मैंने आपको बता दिया था पहले स्टार्टिंग में कि नोडल मेथड में हम सबके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। तो वीए के अक्रॉस वोल्टेज निकल गया, वीबी के अक्रॉस वोल्टेज निकल गया, वीसी के अक्रॉस, सबके अक्रॉस वोल्टेज निकल गया, सारी नोड्स के अक्रॉस। अब कुछ नहीं करना है, अब आते हैं 3 ओम के। अब हमें निकालना क्या, करंट निकालना है। तो वोल्टेज आ गया 3 ओम में, नीचे की तरफ निकालना है। नीचे का मतलब है कि वी बी माइनस वी सी अपॉन में 3 करना है, लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन में होता है तो वी सी माइनस वी बी अपॉन में 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे 3 की डायरेक्शन, इंडिकेटेड डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी सी अपॉन में 3। लेकिन अगर मेरा ये 3 यहाँ नहीं होता, मतलब 3 में इंडिकेटेड डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती, तो मैं इसे लिखता वी सी माइनस वी बी अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा हुआ है वी बी माइनस वी सी अपॉन में 3, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में पूछा गया है। ये देखिए नीचे की डायरेक्शन में पूछा गया है, इसमें देखिए, तो वी बी माइनस वी सी अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। तो बस वही मैंने लिख दिया, वी बी माइनस वी सी अपॉन में 3, वी बी की वैल्यू 48, वी सी की वैल्यू ऑफ +18 रखेंगे, दैट इज -18, मतलब 48 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो आई होप इसमें आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो इसी मेथड पे आएगा, लेकिन वो इसके और अच्छे न्यूमेरिकल में आएगा, दैट इज सुपर नोड सिचुएशन, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।